जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सीताराम 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 सीताराम। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी खुशियां आप अपने जीवन में चाहते हैं वो ईश्वर पूर्ण करें। साथियों, आज का विषय है नारी सम्मान। जिस राष्ट्र में नारी की पूजा होती है वो राष्ट्र सर्वशक्तिशाली राष्ट्र होता है और अपने आप को महान गुरु साबित करने में समर्थवान होता है। साथियों, कल का जो भी घटना आप लोगों ने देखा, जो बांग्लादेश में घटा, बहुत ही निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में इस तरीके की घटना को निंदित करता हूँ। पूरे विश्व को झकझोर देने वाली घटना। साथियों, किसी भी मांग को, किसी भी देश के अंदर में नागरिक को मांग रखना अपना अधिकार होता है। कोई दिक्कत नहीं है, मांग को मांगना चाहिए और सरकार ही इस मांग को पूरा करेगी। बट सरकार के अंदर जो भी सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सभी कंट्री के अंदर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी के होने के बावजूद भी इस तरीके की किसी देश के प्रधानमंत्री के प्रति आक्रामक आक्रूरता का प्रदर्शन करना, देश से उसको भगा देना और साथ में वहाँ की सेना इतनी निर्बल है कि वो भी अपने आप को हैंड्सअप कर देती है और अपने देश के प्रधानमंत्री तक भी सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाती है। साथियों, ये बहुत दुख की बात है। केवल एक नारी को एक शक्ति नहीं समझा गया, जिसका परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि आपके सामने देखने को मिल रहा है कि उसको अपनी जान बचाना भी भारी पड़ रहा है। देश के सर्व सहमति के द्वारा देश में चुने गए प्रधानमंत्री, वो भी एक महिला प्रधानमंत्री के साथ वहाँ का जनता ने क्या बर्ताव किया। उनके कपड़ों को, उनके अंग वस्त्रों को लहराया गया, सोशल मीडिया में उसको उछाला गया। कितनी निंदनीय विषय है। साथियों, किसी भी राष्ट्र में इस तरीके की नारी के साथ अपमान नहीं होना चाहिए। मांगना एक अलग पार्ट है, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं कार्य करती है। मांग को पूरा करना भी सरकार का काम है, लेकिन इस तरह से प्रदर्शन करना, जानलेवा हमला करना, सारी सरकारी संपत्तियों को नष्ट कर देना और सेना वहाँ का जो है वो अपने हाथ पर हाथ धरे हुए देख रही है। साथियों, इस विषय के लिए कभी कोई कल्पना भी नहीं किया होगा और शेख हसीना जो प्रधानमंत्री वहाँ की थी, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। ईश्वर उनको साहस दे, मजबूती दे और एक नारी शक्ति में क्या ताकत होती है दुनिया देख सकती है। भारत की तुलना अन्य देश करता है, उसको ये पता होना चाहिए कि यहाँ नारियों की पूजा होती है। जिस देश में नारी की पूजा होती है, साथियों, वो देश कभी निर्बल हो ही नहीं सकता है। और यदि महागुरु की बात कही जाए तो भारत महागुरु था, महागुरु है और महागुरु रहेगा। यदि किसी देश के प्रधानमंत्री को शरण देने की बात आई तो सबसे पहले भारत ने हाथ उठाया। साथियों, दुश्मन देश के साथ में भी हम लोग एक मित्रवत व्यवहार करते हैं। जब वो किसी भी एंगल पर नहीं मानता है, मजबूर करता है, विवश कर देता है,
लास्ट में हथियार उठाने का काम करते हैं। अदरवाइज भारत कभी भी किसी पर पहले आक्रमण नहीं किया है, ये हमारा पूरा इतिहास है। भारत के अंदर तमाम सभी जाति वर्ग के लोग रहते हैं साथियों। जितनी बांग्लादेश की आबादी है उससे ज़्यादा कहीं आबादी हमारे किसी एक स्टेट की है, सोचिए। और उससे कहीं ज़्यादा मुस्लिम वर्ग यहाँ पर निवास करते हैं। सभी जाति संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत है, जिस भारत लोकतंत्र के अंदर सभी प्रकार की जातियाँ एक मजबूती जनसंख्या में होने के बावजूद भी कितनी अपने राष्ट्र से प्रेम करती है। साथियों, कहा गया है जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। साथियों, यहाँ के पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी जाति संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष की नागरिक की बात कर रहा हूँ। सभी के दिलों में देश प्रेम कूट कूट के भरा है। हम देश प्रेमी हों। सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद हमारा संविधान है, उसके बाद हमारा सब कुछ है। साथियों, कल की शिक्षा जो भी हुआ बांग्लादेश के अंदर, ये अपने आंखों से देख करके अपने आप में शर्मिंदित होने लगती हैं कि क्या कभी मानव जाति इस तरीके से अपने ही देश के प्रधानमंत्री के प्रति ऐसा व्यवहार कर सकता है। इस सपनों में भी एक अच्छा इंसान नहीं सोच सकता है कि किसी के प्रति व्यवहार यदि हो रहे हैं तो इस तरीके से। महाभारत से शिक्षा लेनी चाहिए, रामायण से शिक्षा लेनी चाहिए। एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के प्रति तीरों से बात करने जा रहे हैं, फिर भी पहले प्रणाम करने के बाद में ही प्रणाम के तीर भेजते हैं, उसके बाद आशीर्वाद लेते हैं, फिर युद्ध करते हैं। साथियों, मैं तमाम विश्व के सभी मानव जाति से अनुरोध करूंगा कि नारी सर्वत्र पूजते। यदि नारियों की पूजा यदि सभी राष्ट्रों के अंदर होती है तो इस तरीके के सीन देखने को नहीं मिलेगा। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने घरों के अंदर नारियों का सम्मान करेंगे तो स्वाभाविक है कि बाहर में भी नारियों का सम्मान होगा। और जिस देश में नारी का सम्मान होता है वो सर्वशक्तिशाली और संपन्न और मजबूत राष्ट्र होता है। मैं तमाम देशवासियों को जो हमारे देश से प्रेम कर रहे हैं, देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं, मैं तमाम देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। 15 अगस्त बहुत नज़दीक आ चुका है साथियों। इसकी तैयारी में हम पूरे भारत के लोग मिलजुल करके इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएंगे। हम आशा करते हैं कि हर साल की भांति इस साल भी शांतिपूर्ण जो है हमारा तिरंगा फहरेगा। हम सब मिल करके पूरे विश्व को ये संदेश दें कि विश्व गुरु यदि है तो भारत है, विश्व में सोने की चिड़िया कोई है तो भारत है। भारत से शिक्षा लेनी चाहिए। तमाम देश के तमाम सभी विदेश के लोग भारत की निंदाएं करते हैं। आज अपने आप में उनको क्वेश्चन जवाब दोनों मिल गया होगा साथियों। पुनः मैं पूरे देशवासियों को, पूरे सेना को, पूरे लोकतंत्र के अंदर जितने भी प्रतिनिधि हैं जो अपने देश के जनता को प्रतिनिधि कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूं। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग अपने अपने मंत्रिमंडल का, अपने अपने सेनाओं का, अपने अपने बटालियन का अच्छी तरह से लीड करें और अपनी पहचान विश्व के अंदर विश्व गुरु का परिचय देते रहें। धन्यवाद साथियों, आपका दिन मंगलमय हो।
नारी सर्वत्र पूजते, हम सबके दिलों में गूंजे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।